हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप भी जल्दी से अपना डाउट क्लियर कर सके। देखिए हम लोग जो कर रहे थे एमएलए के सोल्यूशंस कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.6 का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डील कर दिया था। आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 11 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा देखा जाए। 11 के फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग को लिखा हुआ है कि 7 points on the circle, how many chords can be drawn from given point। देखिए भाई एक कॉर्ड को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक कॉर्ड बनाने के कितने पॉइंट जरूरत पड़ेगी? 2। और हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 में से कोई 2 पॉइंट चूज करने हैं। 7 into 6/2 यानी कि 21 में 7 3 सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन में टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं। हमको एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टोटल हमारे पास 6 दिए हैं, 3 चूज करने हैं। 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1 20 हो गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट पे। 12 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा एक फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला कि इन द गिवन फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर। सामने एक फिगर दिया गया आपके बुक में, उस फिगर के बारे में बताना कितने रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा हम एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। लेट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स अगर आप n ले लेते हैं और वर्टिकल ब्लॉक्स को अगर आप m ले लेते हैं, n और m हॉरिजॉन्टल ब्लॉक और वर्टिकल ब्लॉक्स को, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो होते हैं ये n इंटू n प्लस 1 इंटू m प्लस 1 बाई 4 होता है। इसको थोड़ा ध्यान से फॉर्मूले को अपने दिमाग में रट लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा देखिए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स जो दिए गए उसमें 4 हैं और वर्टिकल ब्लॉक्स मेरे पास कितने हैं? 3 हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 3 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स थे मेरे पास, कितने? 4 हैं, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 कट 5 4 23 60 हो गया आंसर। यानी कि देयर आर 60 रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म इन द गिवन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, अब बोला है अगला पार्ट देखिए, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग अ रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रन विद 4 पेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर। टेट्राहेड्रन आप जानते हैं, टेट्राहेड्रन में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं और 4 ही कलर भी हमारे पास हैं। 4 साइड 4 कलर और चारों में डिफरेंट कलर करना है, किसी एक को 2 कलर से नहीं कर सकते। तो 4C4 दैट इज 1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए भाई वर्ड मैथमेटिक्स ही आ गया। लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखिए भाई डिफरेंट लेटर्स बोल दिया है, यानी कि जो रिपीटेड है उसको हम लोग बस एक मान के चलेंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, m मेरे पास है तो 2, लेकिन उसको लेट करेंगे कितना? 1, क्योंकि हमको डिफरेंट लेटर्स चूज करने हैं। ठीक है, m हो गया 1, a भी देखिए 2 बार है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग 1 बार। टी भी देखिए 2 बार है, ये कंसीडर करेंगे कितने बार? 1 बार, क्योंकि डिफरेंट लेटर चाहिए। एच, फिर एच हो गया 1 बार, फिर ई हो गया 1 बार, फिर क्या आपके पास देखिए भाई ध्यान से, फिर इसके बाद एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई हो गया 1 बार, फिर हो गया सी और एस 1 बार हो गया। सी 1 बार और एस 1 बार। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हमारे पास अल्फाबेट है विच आर डिफरेंट। ठीक है, 8 डिफरेंट अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी सेलेक्टेड। क्या था भाई? आउट ऑफ 8 अल्फाबेट्स वी कैन सेलेक्ट 4 अल्फाबेट बाय 8C4 वेज। ठीक है, 8C4 वो वेज हो गए जिससे कि 8 अल्फाबेट में से 4 अल्फाबेट को चूज किया सकता है, क्योंकि 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, लेकिन वर्ड फॉर्म भी करना है, इसीलिए वर्ड बनाने के लिए इनटू ऑफ फैक्टोरियल 4। अब एक थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आंसर मिसमैच होता है फिर हमसे आप डाउट करके पूछिएगा कमेंट करके, तो आपके सोल्यूशन को जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है एक जैसे ही है। इस तरह क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दी है, जिसमें एनोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जा चुकी है। ट्राई करिएगा, जो आपके फर्स्ट है उसको पूछ लीजिएगा आप हमें कमेंट करके। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर। तो सबसे पहला भाई हो गया 16C11। इसके बाद पहला पार्ट बोल दिया आपसे
इन विच इंक्लूड्स टू पर्टिकुलर प्लेयर। भाई दो पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा होने चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था जो दो क्या था कंपलसरी सब्जेक्ट वाला, तो दो कंपलसरी सब्जेक्ट हमेशा रहेंगे। तो 14C9 ये हो गया। सेकंड पार्ट पे क्या बोल दिया है, एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, मतलब दो लोग को हमको लेना ही नहीं है। तो 16 टोटल थे, दो लोग को लेना ही नहीं, तो 14C11 ये हो गया। भाई देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8 पर्सन। भाई 8 में से 6 लोगों को चूज करनी है, बट इफ द पर्सन ए इज चूजन, बी इज ऑटोमेटिकली चूजन, इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्शन बी मेड। थोड़ा एक चीज थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट एक छोटा सा है कि बोला तो ये बात है कि ए अगर चूज होता तो बी अपने मन से चूज हो जाएगा, ठीक है। ए अगर चूज हुआ तो बी अपने मन से चूज हो जाएगा, लेकिन अगर हम ए को चूज ही ना करें तो भी बी चूज हो सकता है। ऐसा कहीं कंडीशन नहीं है कि ए के साथ ही बी चूज होगा। एक कंडीशन बस बताया कि ए अगर चूज होता है तो बी को चूज करना हमारे लिए नेसेसरी है। देखिएगा भाई टोटल मेरे पास 8 थे, 8 में से हमें 6 चूज करने थे। अगर मैं ए को चूज करता हूं तो बी ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। तो दो लोग का प्लेस तो फिक्स हो गया भाई, दो लोग का प्लेस क्या हो गया, फिक्स हो गया। मान लीजिए एक केस बनाते हैं, केस 1 मैंने बनाया, ए इज चूजन। ए को अगर हमने चूज किया तो बी अपने मन से चूज हो गया, तो यानी कि दो लोग का प्लेस फिक्स हो गया, 2 फिक्स्ड। दो लोग क्या हो गए, फिक्स हो गए हमारे पास। अब हमारे पास थे 8 में से 6 चूज करने, लेकिन अब हमको 6 में से कितने चूज करने पड़ेंगे, 4 चूज करने पड़ेंगे। 6 में से कितने चूज करने पड़ेंगे, हमें 4 चूज करने पड़ेंगे। एक केस हो गया ये। केस 2 हम बना सकते हैं, ए इज नॉट चूजन। ये भी तो केस हो सकता है कि ए हम लोग ए को चूज ही ना करें, तब भाई अब टोटल कितने बचे मेरे पास, 7, और चूज कितने करने हैं, 6, तो 7C6। तो जो कंप्लीट आंसर मेरा होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा मेरा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 6C4 प्लस 7C6। 6C4 हो गया 15, 7C6 हो गया 7, टोटल आंसर हो गया 22। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर अब आते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, बस उसको दिमाग में सोचिए क्या कहना चाह रहा है, उसके मीनिंग कहीं फेर होती है सारी, तो मीनिंग को अपने दिमाग में बैठाइए ध्यान से, मीनिंग क्या निकल रहा है। जब मीनिंग आप समझ जाएंगे तो अपने मन से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखा है अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन बी इट दिस बी डन। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट 1 man and 2 women। तो पहला वाला तो आप कर ही लेंगे भाई, टोटल 5 लोग थे, 5 में से 3 लोग को चूज करना है। पहला पार्ट जो है 5C3 हो गया। इसमें जो सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है, सेकंड पार्ट तो लिखा नहीं है लेकिन उसमें बोल दिया है हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट 1 man and 2 women, यानी कि एक मैन चूज करना चाहिए। तो मैन टोटल मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। वी हैव 2 men, हैव टू चूज ओनली 1। We have 3 women, have to choose only 2 women। तो ये भाई तरीका हो गया सेकंड वाले पार्ट के लिए, जिसमें आपको एक आदमी और 2 औरत चूज करने थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से सॉल्व करते हुए हम पहुंच गए 18 तक। देखिए लिखा आउट ऑफ 3 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 बुक्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, 5 बुक्स ऑन ज्योग्राफी, हाउ मेनी कलेक्शन कैन यू मेक इफ ईच कलेक्शन कंसिस्ट एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। यानी कि सारे सब्जेक्ट से बस एक ही बुक हमें चूज ही करना है। तो 3 इकोनॉमिक्स है, तो 3 में से 1। फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस 4 है, तो 4 में से 1। फिर देखिए ज्योग्राफी 5 है, 5 में से कोई एक। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया हमारे पास, बहुत आसानी से हम लोग कर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 19, 18 भी हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए एग्जैक्टली 1 का मतलब सिर्फ एक ही चूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एटलीस्ट का मतलब होता है वो और उससे ज्यादा, एटमोस्ट का वो उससे कम, लेकिन एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ उतना ही, और ज्यादा बड़ा घटा नहीं सकते हम लोग। देखिए लिखा है आउट ऑफ 5 करप्ट पर्सन and 2 honest person, committee of 3 persons to be formed so that include at least 1 honest person। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास टोटल 5 करप्ट है and 2 honest person है। ठीक है, we have 5 corrupt people and 2 honest people और have to form a committee of 3 persons। ठीक है, हमें कमेटी बनानी है 3 लोग की, which consists एटलीस्ट 1 ऑनेस्ट पर्सन। देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं, केस हो सकता है क्या, 1 हो सकता है, 1 ऑनेस्ट, 2 करप्ट, और केस 2 क्या हो सकता है,
2 ऑनेस्ट 1 करप्ट। अगर एक ऑनेस्ट चूज किया मैंने तो ऑनेस्ट टोटल कितने हैं 2 2C1, करप्ट कितने हैं 5 तो 5C2। अगर इसका चूज किया तो 2 ऑनेस्ट 2C2 इंटू 5C1, यानी कि 2C1 इंटू 5C2 प्लस 2C2 इंटू 5C1, दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पहुंच गए बहुत आसानी से करते हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हम लोग का एक्सरसाइज जल्दी एंड होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा कर दे रहा हूँ, कुछ का मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि भाई आप लोग कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा देखा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इन ए स्पोर्ट टीम 11 स्टूडेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, चूजिंग एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11 and 5 from class 12. If there are 20 students in these classes, how many ways can be constituted? थोड़ा देखिएगा ध्यान से। बोल दिया 11 लोग को चूज करना है, टोटल 11 चूज करने हैं। कंडीशन दे दिया है कि 11 से 5 होने चाहिए और 12 से भी 5 होने चाहिए, और दोनों क्लासेस में बोल दिया कि दोनों क्लासेस में 20-20 बच्चे हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, दोनों क्लासेस में 20-20 बच्चे हैं, हमें 5 चूज करने हैं। एटलीस्ट बोल दिया कि 5 इससे भी होने चाहिए, 5 इससे भी होने चाहिए। तो केस अगर बनाना चाहें तो 5 हम 11 से चूज करें, 6 हम 12 से चूज करें। एक केस ये हो सकता है, या एक केस ये हो सकता है 6 हम 11 से चूज करें और 5 हम 12 से चूज करें। और कोई केस बना नहीं सकते क्योंकि आपको 5 बच्चे रखना ही है हर क्लास से। अब दूसरा चीज ध्यान देने की बात है, मैथ्स में और का मतलब होता है प्लस। मैथ्स में और का मतलब क्या होता है प्लस। एंड का मतलब यहाँ पे कॉमा का मतलब यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब होता है इनटू। तो 20 में से 5 20C5 इंटू 20C6 इंटू 20C5। देखिए दोनों सेम ही चीजें हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 20C6 इंटू 20C5। बस स्विच हो गया इसमें से इसमें और उसमें से इसमें। ठीक है, अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास बोला, देखिए इन ए स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज। कितनी फैमिली है भाई? 87 फैमिली है। 52 हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, माइनस 52 किया यानी कि 35 फैमिलीज हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, इन रूरल डेवलपमेंट 20 फैमिली आर टू बी चूजन, विच एट लीस्ट 18 फैमिली मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। देखिए भाई टोटल हमको 20 चूज करने हैं। टोटल कितनी फैमिली चूज करनी है? 20, जिसमें से 18 फैमिली ऐसी होनी चाहिए जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो। ठीक है, हमें जो टोटल 20 फैमिली जो चूज करनी है उसमें से 18 ऐसी होनी चाहिए जिसके में कितने हो? एट मोस्ट 2 बच्चे होने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंडीशन भाई? 18 हम चूज कर लें एट मोस्ट 2 वाले, कॉमा 2 चूज कर ले मोर देन 2 वाले, दूसरा 19 चूज कर ले एटमोस्ट 2 वाले, एक मोर देन 2 वाले, तीसरा 20 चूज कर ले एटमोस्ट 2 वाले और 0 चूज कर ले मोर देन 2 वाले। तो सबों के बीच में क्या कर देना हम लोग को? प्लस ही तो कर देना भाई। देखिए कितना आसानी सॉल्व हो रहा है, देखिए ध्यान से। देखिए 18 52, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, 52 C18 इंटू 35 C2 प्लस 52 C19 इंटू 35 C1 प्लस 52 C20 इंटू 35 C0। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। होपफुली आंसर भी सॉल्व तो करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर किया होगा तो आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता अभी। ठीक है, अगर मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं तो नहीं करता, मैं तो यही छोड़ देता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। बोला देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन ए क्लास
a committee is 5 to be selected. What is the number of ways if there are 3 boys and 2 girls in committee? 3 boys and 2 girls. ये तो बहुत आसान सा आपका लिए. तो भाई देखिए 3 boys चूज करने के लिए 6C3, 2 girls चूज करने के लिए 3C2. हो गया हमारे पास. सेकेंड पार्ट, what is the number of at least one girl in committee? तो भाई 4 boy, 1 girl, 3 boy, 2 girl, फिर 2 boy and 3 girl. क्योंकि भाई टोटल 3 ही लड़कियां हैं. 6C4, 3C1, 6C3, 3C2, गर्ल है भाई ये G, प्लस 6C2 और 3C3. देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं, बहुत आसानी से हम लोग कर दिए. क्या करना ही था इसमें, कुछ तो है नहीं इसमें भाई. अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर. सब एक ही जैसे क्वेश्चन ही आपको दिख रहे होंगे, बस अलग अलग चीजें बता रहा है. बस एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब अपने दिमाग बैठा लिएगा. एटमोस्ट मतलब वो और उससे कम, एटलीस्ट का मतलब वो और उससे ज्यादा. एटमोस्ट और एटलीस्ट दिमाग बैठा रहना चाहिए. 23 देखिए, a student has answered to 10 questions, 4 questions from each part A and B, 6 questions from part A. इतना देखिए भाई, पार्ट ए और पार्ट बी, तो 4 1 से चूज करे तो 6 2 से चूज करना पड़ेगा उसको. पहला केस 5 1 से चूज करे तो 5 2 से चूज करना पड़ेगा. दूसरा केस अगर 6 1 से चूज करता है तो 4 पार्ट 2 से चूज करना पड़ेगा. तो पार्ट 1 में देखिए हमारे पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है. तो 7C4, और पार्ट 2 में हमारे पास, सॉरी पार्ट 1 में हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है. अच्छा, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा. टोटल जितने चूज करने होते हैं वो हमेशा बेस का सम आना चाहिए. देखिए बेस में देखिए 5 और 6 11, 6 और 5 11 होता है इंटू, लेकिन दिमाग सपोज करिए प्लस. देखिए यहाँ पे भी 18 प्लस 2 20, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 0 20. यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 5, 5 लोगों का कमेटी बनाया था. 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5. यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10. देखिएगा ध्यान से, ये चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है. ठीक है. अब बोल रहा है भाई कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स. हाउ मेनी वेज कैन दिस 6 बी सेलेक्टेड? एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर. ये आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर हमसे आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको मैं बताऊंगा जरूर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं. देखिए बोला है 25 में, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन of which 5 are collinear. These are to be joined in pairs. Find the number of straight line formed. भाई सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट जरूरत पड़ती है? 2. तो 12 में से कोई 2 हमने चूज कर लिया. ठीक है. लेकिन आपको पता है कि 5 जो कोलिनियर वो मिलके बस एक ही लाइन बनाएंगे, तो वो 5 वाले कोलिनियर को हटा देते हैं. तो ये 5 कोलिनियर मैंने जब हटाया तो इसमें वो भी लाइन हट गया जो कोलिनियर वाला लाइन था. तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन ऐड करना पड़ेगा. भाई फिर से समझिए, बहुत आसानी है. 12 टोटल पॉइंट थे, 12 में से कोई 2 चूज करेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा. अब 5 जो कोलिनियर थे उसमें से कोई 2 चूज करेंगे तो क्या बनेगा? एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो 5 में से 2 जो चूज हुए थे उसको हमको हटाना पड़ेगा. लेकिन ये हटते ही वो भी हट गया जो पांचों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. तो उस स्ट्रेट लाइन को ऐड करने के लिए ये कर दिया हमने. इसको सॉल्व कर लेते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है, 12 into 11/2, क्योंकि ये तो क्वांटिटी छोटी है. 66 माइनस 10 प्लस 1 यानी कि 57 हो गया. ठीक है. अब आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी के सेकंड पार्ट पर लिखा हुआ कितना, हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइडेड. देखिए भाई पॉलीगन ऑफ एन साइड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. हमको डायगोनल बनाने के लिए चाहिए कितना? 2 वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए चूज करने के लिए NC2. क्या हो गया आंसर? NC2. लेकिन आपको यह भी पता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक रेक्टेंगल में बनाता हूं. देखिए डायगोनल बनाने के लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत है और साइड बनाने के लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत है. डायगोनल बनाने के लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत है और साइड बनाने के लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत है. तो हमने डायगोनल तो चूज किया, NC2 में हमने डायगोनल भी चूज किया है और साइड्स को भी चूज किया. ध्यान रखिएगा, डायगोनल भी चूज किया और नंबर ऑफ साइड्स भी चूज कर दिए. तो हमको सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स को इसमें से क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे. ठीक है. NC2 माइनस n सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n/2 n
n माइनस 3/2। दिस विल बी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 और क्वेश्चन नंबर जो 12 का थर्ड पार्ट था, ये जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर के क्वेश्चंस हैं। तो वहां पर मैंने बताया भी आपको है। अब इसके बाद जो 26 से लेकर ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। रीजन ये है कि इसमें वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो वर्ड तो फॉर्म करेंगे, अल्फाबेट तो चूज करेंगे ही करेंगे, और वर्ड फॉर्म करने के लिए उसको अरेंज करना भी जरूरी होता है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आगे के क्वेश्चन है इसमें पी एंड सी दोनों लगेगा, परमुटेशन भी लगेगा और कॉम्बिनेशन भी लगेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स इफ ईच वर्ड कंसिस्ट 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। देखिए भाई 3 कॉन्सोनेंट चाहिए तो 5 में से कोई 3 चूज कर लिया, इनटू कितना चाहिए 4 डिफरेंट वॉवेल्स चाहिए तो 4C2 चूज कर लिया, इनटू फैक्टोरियल 5 कर दिया, क्योंकि 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा, मैं 28 बताता हूं आपको मैं। ठीक है, इनवल्यूट, इनवल्यूट में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वॉवेल है 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 वॉवेल में से 3 चूज करने हैं, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 चूज करने हैं, और इंटू फैक्टोरियल 5। ये तो सॉल्व छोटा सा है, 4 इंटू 2 3 2 6 इंटू 120, 24 इंटू 120 144 288 0। यह आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए लिखा है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स कॉम्बिनेशन। वर्ड दिया हमको कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान समझिएगा। वर्ड हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन, इससे बनने वाले डिफरेंट लेटर्स हम लोग को चूज करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसमें से जो जो जितने अल्फाबेट है वो मैं निकाल रहा हूं। कॉम्बिनेशन में C 1 है, O 2 है, M 1 है, B 1 है, I 2 है, N 2 है, A 1 है, T 1 है, I O N गिन लेते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, इसमें से देखिएगा O 2 बार है, I 2 बार है और N 2 बार है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखिएगा, तो O N और I ये दो बार है। तो हम इसमें कुछ केसेस बना चलते हैं। मान लीजिए केस 1 बना के मैं चलता हूं। केस 1, जब मैंने दोनों लाइक चूज कर लिया। ठीक है, टोटल 4 अल्फाबेट हमको चूज करने थे, तो हम 2 लाइक चूज करें। तो देखिए अगर मैं 2 लाइक कोई भी चूज करूंगा, इन 3 में से कोई 2 को चूज करूंगा, तो 2 मिलके 4 अल्फाबेट हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर इन 3 में से कोई भी 2 चूज करूंगा, देखिए इसके कितने अल्फाबेट हैं, खुद 2 बार हैं, तो अगर मैं कोई भी 2 चूज करूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये मिलकर 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 में से कितने बनेंगे, 4, क्योंकि हर में कितने कितने हैं, 2 अल्फाबेट हैं। तो यहां पे कितने तरीके हो गए चूज करने के, 3C2। इसको समझने कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो फैक्टोरियल 4 हो गया, अपॉन 2 लाइक जो जो सेम सिमिलर होता है उससे फैक्टोरियल से क्या करते हैं, नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। अभी जो आएगा सॉल्व कर लीजिए। केस 2 बनाते हैं हम लोग ले ले 2 लाइक 2 डिफरेंट, 2 लाइक एंड 2 डिफरेंट। तो ध्यान समझिएगा, हमको बस एक ही चूज करना पड़ेगा। लाइक में 3 है, कोई एक चूज करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि लाइक वाले में एक में 2 अल्फाबेट हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 3 थे, 3 में से कोई एक, अब 3 में से कोई एक चूज कर लिया। अब उसके बाद कितने बचे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे, 8 में से मैंने एक चूज कर लिया। अब बचे मेरे पास कितने, 7 में से कोई 2। अब 4 अल्फाबेट है, 4 को सेट करना है, 2 अलाइक वाले हैं, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या बनेगा मेरे पास,
ऑल डिफरेंट, सब के सब हम क्या ले लें, डिफरेंट ले लें। सब डिफरेंट अगर लेते हैं हम लोग तो देखिए डिफरेंट अगर हम लोग लेंगे तो डिफरेंट कितने मेरे पास है टोटल, सब में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 में से कोई 4 आई इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो पहले वाले का आंसर 18 आएगा, दूसरे वाले का आंसर आएगा आपके पास 756 और तीसरे वाले का आंसर आएगा आपके पास 1080। इफ यू सम अप ऑफ ऑल थ्री यू विल गेट द आंसर 2454, ठीक है। दिस विल बी आंसर। चलिए अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल अपना प्यार बनाए रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो सारे को टाइम मिलते रहे।